यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का भारत का दौरा बज़ाहिर एक मामूल की सिफारती सरगर्मी दिखाई देता है, मगर हकीकत में ये दौरा इस बड़े स्ट्रेटेजिक खेल का हिस्सा है जो उस वक्त खामोशी के साथ पूरे खित्ते में तरतीब दिया जा रहा है। ये वो वक्त है जब आलमी सियासत एक नए, ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, ऐसा मरहला जहां फैसले बयानात से नहीं, ताकत के तवाज़ुन से लिखे जाते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में एक गैर मामूली मंजर बार दिखाई देता है। अमरीकी जंगी तैयारों की इसराइल की जानिब तेज रफ्तार और मुसलसल परवाज़ें, जदीद दिफाई निज़ामों की मुंतकली और मशरिक़ वस्ता में असलहे की खामोश डंपिंग। बज़ाहिर ये एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, मगर उसके पीछे इशारा वाज़े है। ईरान के साथ मुमकिना तसादुम की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, और जब किसी बड़ी जंग की तैयारी मुकम्मल होने लगती है तो दुनिया सिर्फ महाज नहीं बदलती, इत्तेहादी भी असर नौ बनने लगते हैं। इसी पस मंजर में एक नया आलमी ब्लॉक उभरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो सफ है जिसमें अमरीका, इसराइल, यूएई और भारत के मफादात तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये इत्तेहाद सिर्फ दिफाई ताउन तक महदूद नहीं, उसका मरकजी मकसद खित्ते में ताकत, तिजारत, तवानाई और स्ट्रेटेजिक गुजरगाहों पर फैसलाकुन कंट्रोल हासिल करना है। इसराइल अपनी सिक्योरिटी और इलाकाई बरतरी चाहता है, अमरीका अपने असर व रसूख की बका, यूएई अपनी माशी व सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, और भारत खित्ते में अपनी उभरती हुई ताकत का दायरा फैलाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ एक दूसरा ब्लॉक भी वाज़े शक्ल इख्तियार कर रहा है, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और चीन का मुमकिना स्ट्रेटेजिक महवर। ये ब्लॉक लाजिमना एक रस्मी फौजी इत्तेहाद की शक्ल में सामने ना भी आए, तब भी इसके अंदर एक मुश्तरक समत दिखाई देती है। अमरीकी एक कुतबी निज़ाम के मुकाबले में ताकत का नया तवाज़ुन, इलाकाई खुद मुख्तारी और माशी व दिफाई ताउन के जरिए फैसला साजी को वाशिंगटन से दूर ले जाना। यहाँ पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहम हो जाता है। जोग्राफिया, अस्करी सलाहियत और सिफारती इम्कानात, ये तीनों अनासिर पाकिस्तान को इस महवर में एक कुदरती राब्ताकार बनाते हैं। पाकिस्तान वाहिद एटमी मुस्लिम ताकत है, इसकी चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी दहाइयों पर मुहित है, ईरान के साथ सरहदी और जोग्राफियाई हम आहंगी मौजूद है, और तुर्की के साथ दिफाई ताउन और अस्करी हम आहंगी मुसलसल बढ़ रही है। दूसरे अल्फाज में, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो उन तमाम कुव्वतों को एक मेज पर लाकर एक मरबूत बयानिया और मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील देने की सलाहियत रखता है। अगर पाकिस्तान इस किरदार को संभाल लेता है तो आने वाले बरसों में सिर्फ खित्ते की सियासत नहीं बदलेगी, दुनिया का पावर मैप बदलने लगेगा। इस तब्दीली का असर मशरिक़ वस्ता से शुरू होकर वस्ती एशिया और जनूबी एशिया तक फैल सकता है, जहां ताकत का तवाज़ुन बतदरीज वाशिंगटन के हाथ से निकल कर मराकज़ की तरफ मुंतकिल होगा। यही वो मकाम है जहां मल्टीपोलर वर्ल्ड एक नजरिया नहीं, हकीकत बनने लगती है, यानी ऐसी दुनिया जहां एक ही ताकत फैसले मुसल्लत नहीं कर सकती। अमरीका को इस पूरे अमल में कलील मुद्दत के फायदे जरूर मिल सकते हैं। असलहा फरोख्त होगा, इत्तेहादी मजबूत किए जाएंगे, ईरान पर दबाव बढ़ेगा और इसराइल की सिक्योरिटी तरजीहात को तक़वियत मिलेगी। मगर तवील मुद्दत में इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि दुनिया तेजी से अमरीकी कैंप से निकलकर मुतबादिल इत्तेहादों और नए पावर सेंटर्स की तरफ बढ़ जाए, ऐसी दुनिया जहां वाशिंगटन ना अपनी मर्जी के फैसले करवा सके, ना अपनी मर्जी की जंगें चला सके। असल सवाल यही है कि पाकिस्तान इस बदलती हुई बिसात में क्या किरदार अदा करता है। अगर पाकिस्तान ने बरवक्त, वाज़े और मुतवाज़िन क़यादत का किरदार इख्तियार कर लिया, सिर्फ रद्द अमल के बजाय हिकमत अमली के साथ, तो वो न सिर्फ इस खित्ते में अपना वज़न बढ़ा सकता है, बल्कि एक नए आलमी तवाज़ुन की तश्कील में भी मरकज़ी किरदार अदा कर सकता है। यही वो मोड़ है जहां एक सिफारती दौरा महज दौरा नहीं रहता, ये एक सिग्नल बन जाता है और आने वाले वक्त की समत का इशारा। और अगर इशारे दुरुस्त पढ़ लिए जाएं तो तारीख सिर्फ देखी नहीं जाती, बनाई भी जाती है।